साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल नंबर 2 बता दिए थे। तो अब चलिए सवाल नंबर 3 बताते हैं। साथियों, इसके पहले हमने कुछ फार्मूला और नियम बताए थे, उसके बाद सवाल बताए थे 2 तक। फिर अब सवाल नंबर 3 बताएंगे। साथियों, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेमी तथा दोनों सिरों के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तो ₹2 प्रति यानी डेसीमीटर की दर से इसके पृष्ठ को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपको 22/7 रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं क्या, वेग बेलनाकार ठोस गोला। चलिए बेलन बन गया है, और उसके बाद ऐसे बन गया। चलो एक ऐसे बन गया, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 सेमी, 7 सेमी। यहाँ पे भी 7 सेमी है समझो। यहाँ पे 104 सेमी। चलिए यहाँ पे लिखिए 104 सेमी, क्योंकि दिया हुआ है किताब में, देख सकते हैं सवाल में। तो अब इसी का जो है ज्ञात करना है। तो लिखो आर त्रिज्या बराबर क्योंकि 7 सेमी दिया हुआ, देखो त्रिज्या आर बराबर क्या है, 7 सेमी। और उसके बाद बेलन की ऊंचाई, लिख दीजिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 104 है। अब माइनस 7 कितना हो जाएगा, 14 घटा दीजिए इसमें, तो क्या आएगा, एच बराबर आएगा 90 यानी 90 सेमी, यानी 90 सेमी आ गया। अब उसके बाद ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या, लिखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर प्लस लगाइए, क्योंकि 2 पूछा है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखो, बराबर लगा करके फिर क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 है, बढ़ गया है आधे में, लिखो 2 गुणे अब अर्धगोला हो, लिखो 2 गुणे अर्धगोले, 2 गुणे अर्ध, क्योंकि जो पूछा है वही, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लगाइए, बराबर लगा करके 2 गुणे, तो सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लगा करके लिखो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, बेलन का 2 पाई आर, लिखो 2 पाई आर एच होता है, आर एच इतना लिख लेना है। अब देखो कुछ कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर करेंगे। क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो 2 पाई लिखो, यहाँ पे पहले 2 पाई हम ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन है। और लिखो यहाँ पे क्या, 2r अब प्लस h बचेगा, h हो जाएगा। अब इसे काटना है आपको,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 जो दिया है उसको रख दो, अब गुणे आर का मान क्या हो जाएगा 7, अब फिर 2, अब गुणे 7, 2 गुणे 7 प्लस एच का मान 90 निकला है, 90 रख दीजिए। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 22 दूना 44, लिखो क्या बचा 22 दूना 44, 44 गुणे 7 दूनी 14 आएगा, गुणे क्या इसको जब हल करेंगे क्या आएगा 7 दूनी 14 प्लस 90, और जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 44 गुणे 90 10 सौ 104 यहाँ पे आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4576, लिख लो यहीं पर, लिख लो यहीं पर क्या 4576 आएगा, 4576 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा साथियों, अब नेक्स्ट, अब 2 रुपये कहा है ना, 2 रुपये के हिसाब से पॉलिश कराना है, लिखो 2 रुपये बराबर 2 रुपये प्रति डेसी, चलो जो लिखा है वही, मीटर स्क्वायर की दर से क्या कराना है, पॉलिश कराने की व्यय, पॉलिश व्यय लिखो, पॉलिश व्यय में क्या आएगा यानी खर्च करने का, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो, लिखो बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर मीटर, बस मीटर बराबर लिखो, 1 डेसीमीटर बराबर क्या आएगा 1/10 सेमी, 10 सेमी आएगा, 1/10वां भाग होता है। और उसके बाद अब क्या है 4576, लिखो 4576 गुणे 1/10, गुणे 1/10 कर दीजिए, गुणे 1/10 के सूत्र के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर, आर का मान वे हो गया, और उसके बाद फिर 2 आया है, 2 रुपये लगा दीजिए, तो जब काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आएगा 91.52, चलो काटेंगे 91.52 रुपये आएगा, 52 रुपये, चलिए यही आंसर कर दीजिए। आप सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो साथियों चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया जाता है। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। साथ ही इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। साथ ही सवाल बड़ा है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने देखो गोला बना दिया हूँ, देख सकते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन देखो बन गया है। और उसके बाद इसमें क्या है, एक शंकु रखा गया है। देखो शंकु 2 सेमी बना दिया गया है जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एच बराबर क्या है 2, अब आर बराबर 2, यानी ये आर है और एच ए है, ऊंचाई एच है। तो मैंने प्रश्नानुसार शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, पाई आर है, पाई आर कॉमन हो गया। यहाँ पे एक 3 आर है, 2 आर इधर हो जाएगा, 1 आर बचेगा, एच प्लस 2 आर बच गया यहाँ पे ब्रैकेट में। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे 2 यहाँ पे 2 अब प्लस 2 गुणे आर का मान 2। तो क्या हो जाएगा 22 चौका 22 दूना 44 दूना 88 और इधर 2 दूनी 4 4 2 6 हो जाएगा। अब काटेंगे 3 7 21, देखो 3 7 21 और 7 3 21 हो जाएगा। 3 7 21 3 दूनी 6, तो बराबर क्या आएगा, यानी 88 गुणे 2 इधर आ गया, अब बटे क्या है 7 है। तो 8 दूनी 16 के, चलो यहीं फिर लिख देता हूँ, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 के 17 176 आया, 176 बटे और नीचे क्या आएगा 7 आएगा, 7। जब हम भाग देंगे 176 में 7 से 176 भागे 7
भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 आ गया, यहाँ पे कट गया, एक में से कोई कुछ नहीं, 6 उतारे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 आ गया, 1 36, यहाँ दशमलव बढ़ाइए 0, 7 एक नम 7, 7 और 3 10, अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ऐसे चला जाएगा 2, 7 चौक 28 ऐसे चला जाएगा, 7 7 14, हाँ 2 चला जाएगा, तो 25.14 लिख लीजिए। इसको काट के लिखिए, क्या एक काट के लिख लो, 25.14 यहाँ लिख देता हूँ, 25.14 क्या है, CM आयतन है तो CM स्क्वायर हो जाएगा, CM क्यूब, आयतन में क्यूब रहता है ना, CM 3 हो जाएगा। चलो CM 3 हो गया। अब क्या लिखो, बेलन का आयतन लिखो, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान फिर रखिए क्या, 22/7, आर का मान 2 गुणे 2, एच का मान फिर 2 है, 2 दूनी 4, एच का मान 4 रख दीजिए क्योंकि अब वो है ना, हाँ तो क्या आएगा, यानी एच का मान रखिए 2, तब क्या हो जाएगा, 44 दूना 88, 88 दूना क्या हो जाएगा, क्या 176, 176, अब बटे 7 करेंगे, 7 करेंगे जब भाग देंगे साथियों तो 25.14 आ जाएगा, 25.14 आ जाएगा, देखो यही चीज़ आ जाएगी। तब क्या कर, अब 2 है तो लिखो 25.14 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 50.28, 50.28 हो गया, 8 सेमी 3। अब क्या, बेलन का आयतन बराबर, लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाए, खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करो, माइनस घटाना है ना, माइनस खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब किसमें क्या निकलेगा, बेलन का आयतन कितना है, 50.28, और खिलौने का आयतन जो निकला था देखिए क्या है, ए 25.14, 25.14 बराबर क्या आएगा, यही इतना फिर आ जाएगा, 25.14 सेमी 3। अब खिलौने के क्षेत्रफल बराबर, खिलौने के क्षेत्रफल बराबर क्या है, खिलौने लिखो, खिलौने का, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, यानी जो ऊंचाई थी तिर्यक वो जो, अब उसके बाद फिर क्या है, 2 पाई आर एच, एच प्लस 2 पाई आर, लिखो 2 पाई आर स्क्वायर। तब क्या पाई, देखो पाई आर पाई आर पाई आर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिख करके लिखो पाई आर, अब ब्रैकेट में एल प्लस 2 एच प्लस 2 आर। चलिए हम इसी को जो है मान रख देंगे। यल का मान कैसे आएगा, यल का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अभी ही मान रखेंगे, मान कैसे रखेंगे। हाँ तो साथियों यहाँ तक हो गया था, तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ क्या है, 25.7 से भाग दें 25.14, तो उसका घटाएंगे, यहाँ तक है देखो 50, अब बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, घटाएंगे 25.14 सेमी क्यूब आएगा। तो खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई आर कॉमन ले लिए, फिर एल प्लस 2 एच प्लस 2 आर। अब आपको यल का मान निकालना है, यल का मान कैसे निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यल होती है, यानी आर स्क्वायर करनी में प्लस एच स्क्वायर। आर जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, वाला जो है, और एच के स्थान पे देखो ये 2 है, रख करके करेंगे 4 आएगा, 4 का जो है 8 हो जाएगा, 4 4 8, 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2, 2 तो पहले रहेगा, और इसका 2 का मान हो जाएगा 1.41 हो गया है। देखो 1.41 यहाँ तो यहाँ तक 22/7 पाई का मान 2 रखा गया है, फिर यहाँ पे यल यानी क्या 2, यल का मान देखो 2 आया है, यह 1,
√2 का मान 1.41 रख दिया गया। अब प्लस 2h यानी 2 गुणे, अब दूना रखा जाएगा h का मान प्लस 2 गुणे 2, तो 22/7 गुणे 2, और इसका जो दूना करेंगे 2.82 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4, तो 44, 22/7 गुणे 14.82 हो जाएगा। इतना हो जाएगा 8 4 12 2 14, हाँ 14.82। जब भाग देंगे 93.15 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर इसी कर लीजिए क्या आंसर। चलिए इसी को आंसर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल बड़ा साथियों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड करते हैं। सवाल पूरा हुआ। तो सवाल नंबर 5 देखिए साथियों, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है साथियों। तो हम क्या करेंगे, 2 घन बनाएंगे। पहले लिखिए क्या, घन हम ऐसे बना लेंगे जिससे पहले सवाल बनाए थे। चलिए घन ऐसे हम बना लिए। चलो एक घन बन गया, ऐसे घन बन गया, और उसके बाद ऐसे घन बन गया। चलिए घन बन गया, यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ से एक बच रहा है, यहाँ जोड़ दीजिए इसे। चलो यहाँ से यहाँ ऐसे किए, ऐसे हो गया। यहाँ से हम ऐसे किए, ऐसे हो गया। ऐसे मिला दिए, और इसको यहाँ ऐसे कर दिए, एक और यहाँ से मिला दिए। देखो एक घन पहला बन गया, ये दूसरा घन बन गया, दोनों जुड़ गए। फिर से बता दें। अच्छा चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। अच्छा एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ऐसे इतना करिए, ऐसे पहले करिए, इसमें जादू थोड़ा है कोई। यहाँ से आप ऐसे करिए, ऐसे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब फिर यहाँ से लाइए, देखो बीच वाला ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ के बाद ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। चलिए तब भी तो वही बना, देखिए। चलिए आप चाहे जो बना लीजिए, चलिए अब आपके ऊपर है। मैंने दोनों बना के दिखा दिया आपको। अब क्या हो जाए, अब दे क्या रहा है, अब इसकी लंबाई कितनी है, देखो यल यानी 4 यानी ए बी और 4, और उसके बाद फिर ये क्या बन जाएगा, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, 4 इधर 4 इधर। तो क्या हो जाएगी, देखो यल बराबर क्या हो जाएगी, 4 सेमी। अब बी बराबर 4 सेमी। एच बराबर 4 दूनी 8 सेमी, 8 लेना है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब लिखो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन सूत्र होता है, इसी के नीचे लिख दीजिए A3 बराबर 64। अब इसके बाद A3 पहले ऐसे रहेगा, बराबर 64 का हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 की घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 एक कैंसिल हो गया, तो A बराबर क्या आएगा, 4। A बराबर 4 आ गया, यही आपको ध्यान देना है। अब एक मान निकल आया, तो सूत्र क्या होता है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, यानी यस लगा करके, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यस लगा के क्या होता है, 2LB + BH + HL
तो यस बराबर है, टू पहले से मौजूद है, यल के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 4 4 4। अब बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 और प्लस फिर बी है, फिर 4 लिखिए, फिर एच है 8 रखिए और प्लस फिर 8 रख के फिर 4 कर देना है। इतना हो गया। यस बराबर 2 पहले से, 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32, यानी 32 दूना 64 और 64 6 70 10 80। यस बराबर संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर क्या हो जाएगा, 32 दूना 64 और 16 80 हो जाएगा, 80। यस बराबर हो जाएगा 2 गुणे 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बराबर 160। यस बराबर आएगा 160 cm स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर। चलिए इसी कर दीजिए आंसर साथियों। चलो इसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं। आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। चलिए नोट कर लीजिए, ये फिगर आपको बनाना बहुत आवश्यक है। चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 6 देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, हम गोला बना लेते हैं, खोखला अर्धगोले को। अच्छा तो ऐसे हो जाएगा, चलो ऐसे हो गया। और दूसरा जो है, चलिए ऐसे हो गया, अब ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे हो गया 7 सेमी। उसके बाद ये 13 सेमी दे रखा है, 13 सेमी लिखो, 13 सेमी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे एक जो है त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब इसको लिखिए क्या, 6 सेमी, 6 सेमी। अब यह है 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी। अब क्या हो जाएगा, व्यास देखिए। अब पहले, अब चलिए फिगर बना लीजिए, पहले आप लिखो व्यास, यानी डी बराबर क्या है, 14 सेमी है। तो त्रिज्या, व्यास का आधी त्रिज्या होती है, आर बराबर 7 सेमी लिख दीजिए। अब एच बराबर क्या है, एच बराबर 13 सेमी ऊंचाई है, ये एच बराबर 13 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। अब उसके बाद लिखो प्रश्नानुसार, अब जो दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया क्या है उसी को रख देना है आपको। 2 यानी जो बर्तन का एक बर्तन के खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अब जो है बेलन का रखें क्या, लिखो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठ उसका प्लस फिर क्या दे रहा है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले को लिखो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। दोनों सूत्र रखते हैं, क्या है, 2πr/h, ये हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। और उसके बाद अर्धगोले को हो जाता है 2πr², इसमें एच हट जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। हाँ तो साथियों बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र है 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। चलिए मान रख देते हैं, मान रख के देखो 2 तो पहले से मौजूद है,
अब इसको जो थोड़ा कॉमन लेके और सॉल्व करते हैं। देखो 2 पाई आर यहाँ पे है और 2 पाई आर यहाँ पे है, इसमें 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 पाई आर हम ले लेंगे, चलो बराबर लगाइए 2 पाई आर यहाँ हम रख लिए और उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या बचा एच अब प्लस एच और उसका प्लस क्या हो जाएगा आर, 2 है, 1 बच गया आर यहाँ पे, चलो आर बन गया, यहाँ पर हो गया। अब इसी को मान रख दीजिए, क्या हो गया 2 गुणे पाई का मान 22/7, चलो 22/7 रखिए, 22/7 गुणे आर का मान क्या है 7, फिर क्या हो जाएगी एच का मान कितना है, एच का मान 6 है, ऊंचाई देखो 6 है, 6 प्लस आर कितना है 7 है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूना 44 बराबर करिए, क्या है 22 दूना 44 और 7 6 13, तो अब क्या हो जाएगा 44 गुणे 13 करेंगे, 44 गुणे ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लग जाएगा 13, तो बराबर क्या हो जाएगा 44 गुणे हम 13 करके देख लें, देखो 44 गुणे 13 और 13 चौका 52, 52 के 2 हासिल 5 और 13 चौका 52 और 52 5 57, यानी 572 आया। लिखिए यहाँ पे क्या 572 और क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ, अब क्या हो जाएगा cm² लग जाएगा, cm²। तो चलिए आप सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये सवाल हुआ पूरा साथियों। अब नेक्स्ट सवाल हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और साथियों सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ में अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।